आपको यहाँ पर बताऊँगा। सबसे पहले क्या है कि एमपी टेट का जो फॉर्म आपको फिलअप करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास में एमपी का एक प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सबसे पहली बात। तो सबसे पहले आप यहाँ पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद में आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना बताऊँगा कि आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन इसका कैसे कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप इसकी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँगे, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से इसका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सबसे पहले ये आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके पास में पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है क्या? अगर आपके पास में है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, ठीक। अगर आपके पास में नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं वाले पर टिक कर देंगे। नहीं वाले पर टिक करने के बाद में जैसे आप नहीं वाले पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपके सामने ये वाला ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर के बाद में आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है। अगर आपके पास में कोई ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर डालेंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में आपको ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है, आपको वो कैप्चा कोड यहाँ पर डालेंगे और सिंपली आप ओटीपी प्राप्त करने वाले पर टिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, उस वाले मोबाइल नंबर पर आपके पास में एक ओटीपी जाएगा, आपको वो ओटीपी फिलअप कर देना है। जैसे ही आपके मोबाइल पर ओटीपी आता है तो आप यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट में जो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया है वो वाला आप यहाँ पर ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद में आप यहाँ पर ओटीपी सत्यापन करे वाले पर सिंपली यहाँ पर टिक कर देना है आपको। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपके सामने ये वाला ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे पंजीयन करें, पंजीयन करे वाले पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आप आगे बढ़ जाएंगे। आप आगे जैसे बढ़ेंगे, आप यहाँ पर देख रहे होंगे सामान्य पंजीकरण क्रमांक संख्या, ठीक है, और प्रोफाइल पासवर्ड। और सामान्य पंजीकरण क्रमांक संख्या में आपको वो आईडी डालनी है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजी गई है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे होंगे प्रोफाइल पासवर्ड वाली जगह पर आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड और आईडी गई है, वो आप यहाँ पर डाल करके इसे सिंपली लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये वाला एक पेज ओपन होकर के आएगा। तो सबसे पहले इसमें आपको अपनी केवाईसी करनी है। तो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके पास में आधार क्रमांक संख्या है। अगर आपके पास में है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछेगा कि केवाईसी आप ओटीपी के द्वारा करना चाहते हैं या फिर बायोमेट्रिक के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले ओटीपी के द्वारा, जैसे अगर आपके आधार कार्ड पर अगर मोबाइल नंबर अगर लिंक है तो आप ओटीपी के माध्यम से करेंगे। अगर आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको बायोमेट्रिक के ही द्वारा आपको यहाँ पर इसका केवाईसी आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो अब मैं यहाँ पर आप ओटीपी के माध्यम से यहाँ पर केवाईसी कर सकते हैं। आगे बढ़ने पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप क्लिक करने के बाद में आधार कार्ड का आप यहाँ पर अपने आधार कार्ड का जो नंबर है वो आप यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद में आप डिक्लेयर वाले पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप केवाईसी कर लेंगे, उसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर आपका ये फॉर्म पूरा खुल करके आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको आवेदक का नाम डालना है, उसके बाद में आवेदक का उपनाम यहाँ पर डालना है, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर पिताजी का नाम डालना है। पिताजी के नाम के बाद में आपको यहाँ पर अपनी माताजी का नाम डालना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपसे पूछ रहा है कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर आप हैं तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नहीं करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, पुरुष हैं तो पुरुष सेलेक्ट करेंगे, महिला है तो आप महिला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आप यहाँ पर जनरल वाले पर टिक करेंगे, अनारक्षित वाले पर। उसके बाद में अगर आप एससी से आते हैं तो आप एससी पर, एसटी से आते हैं तो एसटी पर, या अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आप यहाँ पर पिछड़ा वर्ग को आप यहाँ पर अपना श्रेणी अपनी सिलेक्ट कर लेंगे। श्रेणी सिलेक्ट करने के बाद में अब आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आप आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आप आते हैं। अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पर हाँ सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर ना सेलेक्ट कर देंगे। अगर आप जनरल का अगर चूज करते हैं, उसी कंडीशन में आपको ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर टिक करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप जनरल से बिलोंग नहीं है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपके सामने ये ईडब्ल्यूएस वाला ऑप्शन यहाँ पर यस या नो करने के लिए ऑप्शन नहीं खुल करके आएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर, यानी आपने अभी तक कितनी पढ़ाई कर ली, यानी कि कितनी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर चूज करेंगे। उसके बाद में आपका ये निवास क्षेत्र पूछ रहा है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या फिर शहरी क्षेत्र से, जिस किसी से भी आप करते हैं तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद में आपसे पूछ रहा है कि आप तक क्या आप विकलांग श्रेणी में आते हैं। अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो आपको यहाँ पर विकलांग श्रेणी का पूरा आपको यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ से आप यहाँ पर विकलांग है वो आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। अगर आप विकलांग नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं पर टिक कर देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। अब आपसे पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस के बारे में, क्या आप विवाहित हैं। अगर आप विवाहित हैं तो आप यहाँ पर हाँ पर टिक करेंगे, ठीक। और आपको यहाँ पर फुल डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है, आपकी विवाह की तारीख, ठीक है। अगर और विवाह होने के बाद अगर आपका विवाह हो गया है, उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जीवित बच्चों की संख्या। अगर आपके पास में कोई भी अगर बच्चे हैं तो आप यहाँ पर संख्या आप वहाँ पर चूज करेंगे, ठीक है। अंतिम बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर चूज करनी है। अगर आप विवाहित नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं पर टिक कर देंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद में आपसे यहाँ पर पूछ रहा है पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता, जो आपका करंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है।
ठीक, जो कोई सा भी अगर आपका करंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद में आपसे यहाँ पर नीचे पूछ रहा है आपके शरीर पर स्थायी पहचान पत्र, वो पहचान चिन्ह आपके शरीर पर अगर कोई विजुअल अगर मार्क अगर है तो आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद में आपसे यहाँ पर पूछ रहा है परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र आप यहाँ पर क्या लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इस लिस्ट से आप चूज कर लेंगे। लिस्ट से चूज करने के बाद में आपको जो आपने आईडी कार्ड चूज किया है उसी का आपको यहाँ पर आईडी कार्ड नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद में आपसे पूछ रहा है कि आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या हुई है, अगर आपको हुई है तो हाँ करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नहीं करेंगे। अगर आपको परेशानी हुई है तो आप उसका कारण यहाँ पर लिख सकते हैं कि किस कारण की वजह से आपको क्या प्रॉब्लम हुई है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे होंगे आगे, क्या आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं। अगर आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो पर टिक करने के बाद में आईडी क्लियर पर क्लियर करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर पंजीकृत करने वाले पर टिक कर देंगे। जैसे ही आप पंजीकृत करें पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने ये वाली प्रोफाइल खुल करके आ जाएगी। आप यहाँ पर देख रहे होंगे प्रोफाइल में चलेंगे दस्तावेज, ठीक है, आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर पूरा यहाँ पर क्लियर होकर के आ रहा है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है कि अब आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए सिंपली इस वाले फॉर्मेट को आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद में यहाँ पर अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो और इसमें अपने सिग्नेचर करने के बाद में आपको ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्वघोषणा, वो आपको यहाँ पर अपने ही राइटिंग में यहाँ पर लिख करके इसको आपको क्या करना है कि 220 केबी साइज में आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर अपलोड करने के बाद में आप यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर फोटो वाली जगह पर फोटो और सिग्नेचर वाली जगह पर सिग्नेचर और हैंड राइटिंग टेक्स्ट की जगह पर हैंड राइटिंग टेक्स्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। फिलअप होने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे फोटो वाली जगह पर आपको मुझे अपना फोटो जिस स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो, ठीक है। और अगर आपको सिग्नेचर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। और अगर आपको जो आपका जो हैंड राइटिंग जो टेक्स्ट है वो आपको अगर क्लियर दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद में आपको अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद में आप यहाँ पर देख रहे होंगे जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु चालान, अपने हाई स्कूल की मार्कशीट या 12th की या फिर 8th की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है, ठीक है। आप अदर स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड नहीं करना है, ठीक है। आप अगर हैंडीकैप्ड नहीं है तो आपको यहाँ पर अपने हैंडीकैप्ड का जो प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर अपलोड नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ अगर आप अदर स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पर हाई स्कूल की जो मार्कशीट है वही आपको अपलोड करनी है। अगर आप एमपी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको, अगर एससी से आप बिलोंग करते हैं, एससी एसटी कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं या फिर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट डिटेल वाले पर यहाँ पर सिंपल आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आपका ये जो प्रोफाइल वाला रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद में जितनी भी वैकेंसी एमपी स्टेट से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं उस वैकेंसी को आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप अपना एमपी का जितने भी फॉर्म आप निकलते हैं वो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं।